अर्ली स्टेज क्या रही है आपकी, लाइक आपको मोटिवेट क्या करा, आप कैसे ये स्टार्ट में एनजीओ में कैसे आए आप? एनजीओ में तो बेसिकली इसको अपन यूँ कह सकते हैं जैसे कि इनबॉर्न है, क्योंकि हम लोग जब बहुत छोटे थे तो आसपास के बच्चे वगैरह, पहले के प्लेग्राउंड भी होते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो एक बिश ने बच्चे दिए थे। मैं बता रहा हूँ हम लोग होंगे अप्रॉक्सीमेट 8 साल के आसपास होंगे। तो निगम वाले उठाने आ गए उनको सबको। तो अब वो 8 साल के बच्चे में तो कितनी सी समझ होती है। तो पहले घी वगैरह जो पीपे में आते थे, और हमको वो एक मिल गया, और एक फीमेल पप थी, हमको उस हम लोगों ने, बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने उसमें छुपा दिया। निगम वाले बाकियों को तो ले गए, पर वो बच गई। सो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क रेस्क्यू, कुछ भी कह लो उसको। पर वो जब आप देख लो कि बड़ी हुई है वो, फिर वो वहीं पे ही रही है लाइफ लॉन्ग। जब बड़ी हुई है तो एक बार चोर भी आ गए थे, हम लोग कोई घर पे नहीं थे, उसने चोर को घुसने नहीं दिया। एक बार और ऐसा हुआ कि चोर आ गए, और चोर ने फाइनली, हमको पास वालों ने बताया जब आप आए, कि बहुत ज़्यादा भौंक रही थी और कोई दिखा हमको भागता हुआ, तो उसके पेट पे अप्रॉक्सीमेट 8 इंच लंबा कट, और होगा करीब 2.5 इंच गहरा, उसने चाकू से उसको मारा, पर उसने चोरी नहीं करनी बिल्कुल भी। तो दैट वाज माय, उस जब वो बच्ची थी, फर्स्ट रेस्क्यू तब था। के बाद तो फिर हम लोग देहरादून चले गए, थोड़े टाइम बाद वहीं पढ़े, फिर देहरादून कन्नड़ ग्राउंड्स स्कूल में, तो वहाँ हॉस्टल में थे। वहाँ से जब आए तो माय फादर यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस, एंड ही वांटेड मी टू बिकम अ लॉन टेनिस चैम्पियन। तो देन आई स्टार्टेड दैट, और उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हुआ, फिर स्टेट चैम्पियन हुआ, देन आई प्लेड फ्यू नेशनल्स ऑल्सो, बट आई वॉज नॉट सो गुड इन दैट कि मैं नेशनल्स भी नेशनल खेल सके, हाँ। और धीरे धीरे उसमें, पर मेरे को एक शुरू से ये किया था कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो फील नहीं आ रहा है इसमें, वो चीज़ मज़ा नहीं आ रही है। साथ के साथ माय एल्डर ब्रदर, ही वाज इनटू बाइक रेसिंग, माय एल्डर ब्रदर। तो उनकी बाइक, वहीं पे हमारा जो घर था पीछे मैदान भी था, तो वो और उनके फ्रेंड की भी एक बाइक खड़ी रहती थी, मॉडिफाइड बाइक्स, रेसिंग बाइक्स। तो वही घर पे पीछे बिगर उनको बताए वही चलाते चलाते मैंने और मेरा, आई हैव वन मोर ब्रदर, ट्विन ब्रदर, हम लोगों ने सीखी, उन्हीं बाइक से सीखी, किसी को बताया भी नहीं, खुद ही सीख ली, खुद ही सीखी। उसके बाद फिर जब ये टेनिस से मेरा मन हटने लग गया, तो अब पहले एक मोपेड भी आती थी ऑफिस में, स्टाफ के पास थी, साइकिल भी थी हमारे पास, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम। तो वहीं 4-5 ईंट लगा के, एक लकड़ी का फंटा टाइप टुकड़ा लगा के, उस पर जंप लेना, एक पहिए पे चलाना साइकिल को, साइकिल से ही। फिर जब वो मोपेड आ गई तो फिर उसके साथ भी ऐसा करना, जंप लेना, एक पहिए पे चलाना, मिट्टी में ले जाना, मिट्टी में चलाना, खुद से सीखा, खुद से सब कुछ। हाँ सारा सब कुछ। ये उस टाइम पर मैं टेनिस भी खेलता था, बट आपका लाइक शिफ्ट हो चुका था कि मेरे को शिफ्ट ये हो चुका था। हाँ, तो टाइम ज़्यादा था तक आप उसमें दे दोगे मोटर बाइकिंग में फिर आप? हाँ नहीं, बस वो ये सिर्फ शौक के मज़े के लिए कर रहा था कि मैं फुलफिल कर सके, मेरे अंदर जो है वो चीज़ निकल सके, मतलब सेटिस्फाई हो सकूँ मैं कि भाई कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद देन स्टॉप प्लेइंग टेनिस, कुछ करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड, मैंने फिर ये रॉक क्लाइंबिंग सीखी। अच्छा, वो भी सीखा आपने? हाँ तो रॉक क्लाइंबिंग भी करी, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। देन आई वेंट फॉर मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट सीखे पर फिर भी वो मज़ा नहीं आया। फाइनली देन व्हेन आई वाज 19, मेरे ब्रदर बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो उनकी बाइक वहीं थी। देन ऑन माय बर्थडे फिर ये हुआ कि मैंने बोला आई नीड द बाइक नाउ, तो मेरे को दे दी गई बाइक को। इट वाज ESD। ESD, अच्छा। पहले यही बाइक्स आती थी, ESD, राजदूत, बुलेट, बस GTS भी बाद में आई है, जो छोटी बॉबी मोटरसाइकिल है।
इट वॉज मॉडिफाइड ऑलरेडी। पहले से वो हाँ, अच्छा रेस खासा की था। थी। तो ठीक है, 1 महीने मैंने उसको सड़क पे चलाया। उसके बाद 1 महीने आई हैड अ फुल फील ट्रैफिक में वगैरह हर जगह। मतलब मैं तो उस टाइम एक्चुअली घर का मैं कभी काम नहीं करता था पर उस टाइम ये लगता था घर वाले कोई काम बताते तो बाइक से जाके बाइक से जाके लाऊंगा, दूध भी लाना है तो बाइक से जाना है। तो एनीवे वो हुआ। उसके बाद फिर सेंट्रल पार्क जो है दैट वाज आवर रेस ट्रैक। अच्छा, वहाँ रेस करते थे आप? हाँ, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी हुआ करती थी पहले और ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ जंप्स बनाए हुए ये सब हुआ करता था। फाइनली फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सुबह और शाम को लोग प्रैक्टिस करते थे। मैं कभी उनके साथ नहीं करता था शुरू। अकेले? मैं करता था भले ही उसके बाद भी। आई यूज टू, गर्मियों की बात बता रहा हूँ, गर्मियों में मैं 1 बजे जाता था, 1 से 4 करता था अकेले। और ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि बस मुझे बेटर होना है, कोई कंपटीशन का कोई अभी ध्यान नहीं है उसमें आपका? कंपटीशन मेरा था अच्छा। खुद से। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा एक फ्रेंड साथ जाता था, वो पर लैप 1 राउंड लिया या सपोज 10 राउंड लिए, ये टाइमिंग है। उसको मेरे को बीट करना होता था। क्या अभी तो लाइक अभी इसको ही हरा दूँ, वो फिर वो सेंस ऑफ लाइक जब कि तक जीतना मैं है। खुद को नहीं हरा दूंगा एग्जैक्टली। तब तक मैं बेटर कैसे बनूंगा। और उसके बाद शुरू के स्टार्ट जब हम कर रहे हैं, जब फ्रेश होते हैं, उस टाइम पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमिंग अच्छे आएंगे। बट जब चलाने बहुत थकाती है बाइक रेसिंग, क्योंकि जंप्स भी होते हैं, टर्न भी होते हैं, हैंडलिंग भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें एक साथ ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो जब थक जाते हैं, भयंकर थक गए, पूरा शरीर थक गया है और इतनी गर्मी है, उसके बाद फिर वो टाइमिंग जो फर्स्ट शुरू में मैंने बेस्ट टाइमिंग निकाला था, जैसे कि 5 बार लिया, 5 में से जो बेस्ट है उसको रजिस्टर कर लेते थे, लिख लेते। उस टाइमिंग से मेरे को मिनिमम 1 सेकंड कम में पूरा करना है। 1 सेकेंड ही आपने मिनिमम। अच्छा, मिनिमम ही रखा। मिनिमम भाई इतना भी है तो मैं, और और इतने। इसमें आप लाइक उस वक्त पूरा लाइक हेलमेट वेलमेट पहन के करते थे पूरा काम, या फिर लाइक बस ठीक है चला रहे हैं? नहीं, उस टाइम में थोड़ा बचपना भी था, यूँ ही चलाता था। रेस में हेलमेट ज़रूरी होता है। रेस में तो लाइक हाँ। हाँ, पर उसमें क्या शूज़ वगैरह भी ज़रूरी होते हैं। नी गार्ड्स में ज़रूर लगाता था और ये ग्लव्स। फिर कभी कभार हेलमेट भी पहन लेता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। है ना, ठीक है। मैं खुद को बीट करने लग गया। फाइनली व्हाट आई डिड, बोला यार, फिर शाम को मैं चला लग गया औरों के साथ। और लोग आए, मैं आराम से बीट कर रहा हूँ सबको, आराम से बीट कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला यार ये तो थोड़ा सा, हाउ डू आई गो फर्दर। मैंने पीछे की ब्रेक खोल दी। उसके बाद उन लोगों के साथ चले, उसमें भी आई वॉज बीटिंग एवरीबडी। फिर उसके बाद मैंने आगे की ब्रेक भी हटा दिए, ब्रेक हटाई दी आपने आगे दोनों की? के, दोनों ब्रेक आगे पीछे की। ठीक देन है। आई प्रैक्टिस विद देम। उसमें भी आई वॉज विनिंग, सबको मैं बीट कर रहा था। पर एक बार उसमें ये ज़रूर हो गया था, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड ही था, मेरे से पहले उसने रेसिंग चालू कर दी थी, बाद में फ्रेंड्स हो गए थे अच्छे। एक जंप था तो हम दोनों जंप पे यूं गए और यूं भिड़े, दोनों भिड़ गए। हुआ ये कि मैं तो भिड़ने के बाद भी आई कुड कंट्रोल एंड ही हैड अ मैसिव फॉल। पर कंट्रोल उससे मेरा काफ़ी बड़ा है विदाउट ब्रेक्स। इसका मैं, आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू, शेयर वन थिंग, कि इसके जब प्रैक्टिस 84 की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अप्रॉक्सीमेट तो कम ज़्यादा है 18-20 साल बाद देयर वाज अ रैली, डेजर्ट स्टॉर्म, बहुत बड़ी रैली होती है। डेजर्ट स्टॉर्म? हाँ, तो दिल्ली से चालू हुई थी, फिर बीकानेर के बाद ये सारा पक्के में था। हमारी रेसिंग कच्चे में होती है एक्चुअली, रैली, मोटर क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, रैली। वहाँ पे जब वो रैली वाला कंपटीशन का सेक्शन चालू हुआ, उसके जस्ट पहले, कुछ किलोमीटर पहले एक गड्ढा है, आई डोंट नो, पीछे के ब्रेक टूट गए। जो ड्रम रॉड जो होती है, ब्रेक रॉड, वो टूट गई। और वो इतनी, इट वाज जस्ट लाइक डेजर्टेड सैंड,
और बैग भी पीछे होता है, उसमें तो थोड़ी टफ होती है। ठीक है, मैं उसमें वो सेक्शन आया, आई कुड नॉट डू मच। तो बड़ा डिसअपॉइंट और इरिटेट हो गया बीइंग अ चैम्पियन, मैं चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बैग भी डिस्टर्ब कर रहा था। उसमें 4 लेग थे, मतलब 4 बार ऐसे सेक्शंस थे अलग अलग पूरे दिन में। जहाँ सड़क होती है वहाँ हमको धीरे चलाना पड़ता है। फाइनली आई थॉट वो जो मैंने शुरू में प्रैक्टिस की थी ब्रेक्स निकाल के, वो काम आ गई। वो मेरे ध्यान आई और उसके बाद आई वॉज लीडिंग द होल डे, फर्स्ट चल रहा था बस अरे था। और बहुत आगे मैंने। आपके पुराने एक्सपीरियंस आपके लाइक ये सीखते हैं हम आपसे कि पुराने एक्सपीरियंस जो भी आपने करा है वो आपके फर्दर काम आएंगे। नहीं, मेरा तो ये एक्चुअल में ये मानना है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अब जैसे कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैंने बताया था कि रॉक क्लाइंबिंग मैंने सीखी थी। हाँ बताया था आपने। रॉक क्लाइंबिंग इतने साल बाद, इतने सारे सालों बाद आज मेरे को रेस्क्यूज के काम में आती है। अच्छा। किसी की जान बचानी है, तो पेड़ आप पे चढ़ चढ़ना जाते है, हैं। बिल्डिंग पे चढ़ना है, तो जान बचानी प्राइम है। बट ये मैंने तब सीखा हुआ है, और आज काम आ रही है, आज काम आ रहा है। जाने बचे रही है उससे। हाँ, मतलब 82 के आसपास मैंने सीखा था ये, और उससे इतने सालों बाद अब जान बचाने के काम आ रहा है। आपको लाइक इस फील्ड में कितना टाइम होगा लाइक हम देखें कि रेस्क्यू से लेकर रेस्क्यू जब आपने फर्स्ट रेस्क्यू किया था व्हेन यू वाज 8 ईयर, आप 8 साल के थे तब, हाँ। तब से लेकर अभी तक आपने लाइक अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइक बचा लिया होगा, कितने स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट को बचा लिया होगा, एनिमल्स को? देखो, तब से तो नहीं बोलता, अपन बात करते हैं पिछले 15 साल की करते 15 साल की हैं, कर लेते हैं। हाँ। है ना? क्योंकि 15 साल पहले ऑफिशियली जो एनजीओ है वो मैंने रजिस्टर कराया था। 15 साल में मेरे को एग्जैक्टली काउंट नहीं है, बट हजारों की संख्या है इसमें। उसमें आप काउस भी ले लीजिए, डोंकी भी है, उसमें बर्ड्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, उसमें एक्सीडेंट केस भी हैं, एक्सीडेंट केसेस भी हैं। उसमें सिक भी हैं जिनको बीमारी हो गई और मल्टीपल टाइम उनको हमको रोज़ रोज़ ट्रीटमेंट करना पड़ा। उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कुएं में गिरे हुए हैं, बहुत ऐसे हैं जो गड्ढे में गिरे हुए हैं, और कोई लाइक पेड़ पे फंस गया। जो सद्दे मंजे में चिड़िया पेड़ पे फंस जाती है, वो भी है। उसमें ऐसे भी हैं कि छत से एक बिल्ली का बच्चा ऊपर जो ड्रेनेज का पाइप होता है उसमें गिर गया, ज़मीन के अंदर चला गया। कई अंडरग्राउंड पाइप के भी हैं। बहुत मल्टीपल रेस्क्यूज़ हैं, उसमें सब में अलग अलग टेक्निक ही काम में आती है। क्योंकि आई डोंट वेट कि मेरे को तो साहब अगर ऊपर है तो साहब हेलीकॉप्टर चाहिए, ऐसा नहीं। मेरे पास जो है, मैं जुगाड़ू हूँ थोड़ा, जो भी आसपास मेरे को चीज़ें मिल जाती है वो ही काम में लेता हूँ, और उससे हाथों हाथ बना के जो जिस तरह से करना है उस तरह से उसको रेस्क्यू करना है बस, एंड मिनिमम टाइम में करना है। उसको ज़्यादा दुख ना पहुँचे और आप। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो क्या, इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, उसकी फाइट ही टाइम से है, तो हमको ये सारा करना पड़ता है उसमें, और उसको भी हर्ट नहीं हो। आपका हार्डेस्ट रेस्क्यू कौन सा रहा, लाइक आपका हार्डेस्ट और इमोशनल, जिसमें आपने लाइक ऐसा कोई रेस्क्यू रहा है कि आपने मतलब पूरी जान लगा दी बचाने में पर बचा नहीं वो चीज़, फिर वो आप थोड़ा लाइक इमोशनली थोड़ा आपको लगाओ कि यार बहुत ट्राई किया और अब नहीं हुआ? देखिए, एक था इस तरह का जो नहीं बचा, बाकी ऊपर वाले की इतनी कृपा है आज तक सारे बचे हैं। एक को छोड़ के, वो भी मुझे नहीं पता बचा है कि नहीं बचा अच्छा। है। एक रोड पे जो जंगले होते हैं ना, जालियां जो ड्रेनेज के लिए मेन रोड पे होती, वहाँ पे एक कुत्ता अंदर नीचे से भौंक रहा। उन्होंने सब जगह ट्राई कर लिया, फाइनली उनको मेरा नंबर मिला, मैं वहाँ पहुँचा, और वो इतना टफ था, मैंने रोड ब्रेकिंग मशीन वगैरह जेसीबी सब मंगा लिए, क्योंकि हमारे बस का नहीं था उसको तोड़ना। जंगला भी इतने मोटे लोहे का जंगला, और पुराना कोई कंस्ट्रक्शन था, रोड पुरानी और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो वो तो फिर लाइक बहुत मुश्किल है तोड़ना उसको। तो फिर मैंने नगर निगम वालों से मशीन मंगाई, जेसीबी मंगाया, वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए। इस शाम को बात हुई थी और आई वॉज देयर, मतलब करीब 4 घंटे में वहाँ पे था, क्योंकि मशीन आने में भी टाइम लगा, हमको कोशिश करने में भी टाइम लगा, हम इधर उधर देखने कोई आउटलेट मिल जाए,
कुछ जहाँ हाँ, से ही कुछ जुगाड़ बन जाए हाँ। कि मतलब वो निकल जाए। कहीं नहीं फाइनली। अच्छा मैंने वेल्डिंग वाले का भी अरेंजमेंट कर लिया था, पर रात हो गई तो ही कुड नॉट कम। तब तक मशीनें आ रही थी तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल रिलैक्स, मतलब आ जाएगा, कर लेंगे, करना तो वही है। फाइनली फिर जो वहाँ लोकल लोग थे उनको बोला सुबह आके कर लेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैंने टीम को भेजा वहाँ पे, और कोऑर्डिनेट पहले ही कर लिया था कि भाई मेरे को तो वेल्डिंग मशीन चाहिए और वेल्डिंग से कटर से काटना है इसको। काट के ही निकल सकता है अब तो। और बाकी चीज़ें भी सारी कर ली थी, वी वर रेडी। उसको खाना वाना दे दिया था हमने रात को, तो वो थोड़ा थोड़ा तो शांत हो गया। फिर सुबह उसको वहाँ पहुँचे, देखा तो वो फिर कभी मिला ही नहीं, दिखाई नहीं। या तो वो दूसरे रास्ते जहाँ से आया है वहाँ से निकल वहाँ गया। से निकल गया होगा, पर निकलना तो निकल पॉसिबल गया नहीं है, होगा। निकलना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि निकलना तो पॉसिबल है नहीं वहाँ नहीं, से। वहाँ से तो निकल ही नहीं सकता था वो, तो जहाँ जिस रास्ते से आया होगा वहीं चला गया होगा, उसको खुला रास्ता मिल गया होगा और बाहर निकल गया होगा। तो एक ये मेरा बस रहा है। बाकी रेस्क्यूज़ काफ़ी ऐसे रहे हैं कि कुछ तो मेरे को दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ा कईयों में, और क्योंकि मैं जैसा बताया जुगाड़ करता हूँ मैंने रेस्क्यू में जो काम लिए हैं, अलग अलग चीज़ें काम ली हैं। कई बार स्मेल का भी काम लिया है। स्मेल? हाँ। कैसे स्मेल कैसे? इसमें जैसे एक बिल्ली थी, मेरे कोई एनजीओ में ही है, वो कहीं गए हुए थे डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने देखा खंबे पे एक बिल्ली चढ़ी हुई है। खंबा लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक का। हाँ ठीक है। और वहाँ नीचे कुत्ते हैं, तो उन्होंने पूछा, बोले तो कल से ही चढ़ी हुई है, उतर ही नहीं पा रही है। एंड ही कॉल्ड मी अप, तो मैं वहाँ पहुँचा अकेला, मतलब देखा यार ये क्या हुआ, तो बड़ा मुश्किल है, कुत्ते यहाँ पे निकलने नहीं देगी। हाँ कुत्ते देखने। और जो खंबा जहाँ था, ये एक पिलर है, इधर तार है, तो इस साइड ही जगह थी कि हम फंटा लगा सकें उसके उतरने के लिए। अच्छा। तो वो मैंने लगा दिया, बट बिल्ली का फेस और जो तार इस तरह से जो ऐसा था उस साइड था, और वो इधर आई नहीं रही थी। तो क्योंकि मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूँ, बट जान बचाने के लिए आई हैड टू डू समथिंग। हाँ। मैंने किसी को वहाँ जो लोकल थे, मतलब ये एक बॉयल्ड एग ला दो प्लीज़, और वो प्लास्टिक की उसमें थैली में लेके आया, उसको मैंने क्रश किया, उसको उसमें मैंने छेद किए, और जो खंबा था उस पर ऐसे जो मैंने फंटा लगा रखा था कंस्ट्रक्शन वाला लकड़ी का जो आता है, वहाँ पे वो फंसा दिया उसमें, और मैं सबको बोला थोड़ा दूर चल जाओ। तो स्मेल से वो पास आई, स्मेल से पास आई, उसने देखा, उसने फिर वो शी कुड सी कि भाई यहाँ रास्ता है उतरने का, तो कुत्तों को भी दूर कर दिया था जितने हो सकते थे, फिर ज़्यादा नहीं हुए वो। तो वो आके उसने अंडा तो खाया नहीं, पर इधर आ गई और फिर वो नीचे उतर गई आधी। अच्छा। इतने में पता नहीं कहाँ से कुत्ते आ गए, फिर वो वापस चढ़ी, बट रिस्क नहीं ले सकते, 2 तारों को टच हो गई तो करंट लग जाएगा, मर जाएगी। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया, उनको बोला ये बंद कर दो आप, बस इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो इसको। फॉर्चुनेटली उनकी पूरी गाड़ी में ही आए थे, वो बंद करके फिर उसको रेस्क्यू कर लिया गया, उन्होंने नीचे उतार दिया, द लाइफ वॉज सेव्ड। इस तरह के अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों में क्या चीज़ लेनी पड़ती है, किसी के कुछ और चीज़ लेनी पड़ती है, तो ऐसे वी डू रेस्क्यू। आपका जो एनजीओ है वो कौन से ईयर में, स्पेसिफिक ईयर में स्टार्ट हुआ था, और आपने लाइक उसको ग्रो कैसे किया? लाइक अभी तो जयपुर में हम रहते हैं, जयपुर में ऑलमोस्ट सब आपको जानते हैं कि संजीव सर अगर जो कोई नहीं कर सकता काम वो संजीव सर कर सकता है, जो रेस्क्यू कोई नहीं कर सकता वो संजीव सर कर सकता है। तो वो यहाँ तक की जर्नी कैसे लेके आपने एनजीओ स्टार्ट किया, और लाइक अब यहाँ पे हैं कि आप आज मतलब काफ़ी हम आपसे सीखते हैं कि हम कुछ भी रेस्क्यू करना तो आपका पढ़ते हैं कि आपने कैसे बचाया होगा, तो वो कैसे किया आपने? देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे मन में तो बचपन से ही था। हाँ। अब जैसे कि सपोज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से मैं जा रहा हूँ, तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये भी चलती हैं, और लोडिंग में चलती है अनफॉर्चुनेटली। हमेशा ये सोचता था मैं बचपन से ही, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूँगा कि एक इस तरह की वैन टाइप बनाऊँगा जिसमें खाना पानी होगा, आदमी होंगे,
कोई भी ऐसे लोडिंग वाले जा रहा है तो जानवर को खाना और पानी दे दे और पीछे से पुश भी कर दे। अच्छा, नाइस। तो मैक्सिमम अब इसको लेके मैंने अभी और भी चीज़ें बताइए, पहले आपके जवाब दे देता हूँ। ये सारी सोच तो मेरी चलती थी, बीच में कुछ रेस्क्यूज़ भी आ जाते थे कभी भी। मैंने फिर वो रजिस्टर कराया एनजीओ, अच्छा। रोड सेफ्टी, उसके साथ एनिमल्स। रोड सेफ्टी का बीइंग प्रोफेशनल, उसमें मेरी बहुत नॉलेज है रोड सेफ्टी में। पर इसके साथ साथ एनिमल्स का भी कराया है। वो इसलिए कराया कि मेरे को कभी कोई रोक नहीं सके किसी की जान बचाने से। अच्छा। अब रोड सेफ्टी में भी क्या होता है कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो एज ए इंडिविजुअल यू डोंट गेट एनी एंट्री। आपके पास अगर एनजीओ नहीं है तो आपके पास एंट्री नहीं है। तो 2007 में मैंने इसको रजिस्टर कराया। फिर काम तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आज जितना इतना है काम की डेली के हमारे इतने केसेस होते हैं एंड रेस्क्यूज़ के भी, एज आई टोल्ड यू, कि जो कोई भी नहीं कर पाता है वो फाइनली मेरे पास आते हैं। भला ही वो दूर दूर, मैंने मैक्सिमम 250 किलोमीटर दूर तक के, एक नहीं कई 150, 200, 250, 125, 80, 225, मैक्सिमम क्या है आपका? 250 किलोमीटर दूर 25 तक के। किलोमीटर। वहाँ तक आप चल, आपकी टीम, आपकी कितनी टीम है आपकी, कितने लोगों की टीम है? मैं देखो वॉलेंटियर्स से तो आई डोंट टेक उनको कोई फेवर वगैरह, क्योंकि उनका ये होता है 2-4 बार कर देते हैं फिर नहीं। तो इसलिए आई हैव अ पेड स्टाफ। नाइस। पेड स्टाफ, पेड जो है वो अलग है, रेस्क्यू का अलग है, उसमें ट्रीटमेंट का अलग है। इसमें फिर ये अलग है कि जैसे कि मेरे पास ज़्यादा केसेस हो गए तो हम क्या करें, या कि कहीं दूर है जो मर रहा है या जिसके लग गई है, तो मैं आउटसोर्स करता हूँ। किसी को कॉल किया आपने, बोला आप कम पैसे दे देंगे और आप वहाँ पहुँच हाँ, जाओ। उसको अलग से पर केस पेमेंट हो जाता है। अगर मेरी टीम बिजी है, बहुत सारे केसेस हैं, काम पूरे होने चाहिए, तो इस तरह से रात बेरात भी काम होते हैं हमारे। कोशिश पूरी यही रहती है, क्योंकि जानवरों के लिए लोग बोलते हैं कि क्या है, जानवर ही तो है, मरने दो। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक जने से मैं एक से कॉल आया कि एक है कुत्ता, वो उसके कीड़े पड़े हुए बुरी तरह, और वो यहाँ पे है मेन रोड, बहती हुई सड़क जो है, मतलब जो ट्रैफिक बहता हुआ है उसमें वहाँ से हजारों लोग निकले होंगे, हजारों। इतनी करी, हाँ। और एक ही ने क्यों फ़ोन किया? ये मेरे साथ एक हादसा हुआ था अजमेर पुलिया पे। एक घोड़े वाला घोड़े को ले जा रहा था, काट भी थी, काट से हटा दिया था और वो लेटा हुआ था। आए, ये एनजीओ चालू करने से पहले की बात है, आए, और ये बात है करीब 5 बजे, मैं खेलने जा रहा था ऑफिसेस छूटने। इतना ट्रैफिक गया है वहाँ से 2 घंटे में। इवन पुलिस की गाड़ी गई है, उन लोगों को रोक के बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट में बोला है, एनजीओज में बोला है, सब जगह बोला, नो बडी हेल्प मी आउट। फाइनली एक पिकअप आ रही थी जो नई ली थी किसी ने, उसको भी रोका मैंने, शायद रुक जाए। फाइनली वो रुक गया। उसको पूछा हॉस्पिटल ले जाना है, कितने पैसे लोगे? तो बोला आप चलो पहले, इसको वो है। तो लोगों की फ्रेंड्स वगैरह को बुला लिया था मैंने, कोई मदद करने को तैयार नहीं। बीच में एक बार घोड़ा उठ भी गया और वो इधर से उधर भाग रहा है, मेरे को ये लगा कि ऊपर से नीचे नहीं कूद जाए गलती से, फिर तो लिख। और वो घोड़े में इतनी ताकत होती है, पकड़ नहीं सकते या किसी से भिड़ नहीं जाए। फाइनली उसको उसमें लिटाया, उसके पाँव वाँव पकड़ लिए लिटा के, ताकि वो उठे नहीं वापस। और कुछ लोग उसमें गए, मैं साथ साथ गया पीछे, वहाँ पे उसको अनलोड कराया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू कराया। फिर उससे मैंने गाड़ी वाले से पूछा कितने पेमेंट है, पेमेंट बता दो। उसने साफ मना कर दिया, साहब मैं इस काम के पैसे नहीं लूँगा। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ हजारों देख के नहीं रुके, वहाँ ऐसे भी हैं जो खुद की जेब से डीजल लगा के उसने वहाँ तक छोड़ा, रुका, छोड़ा,
और मदद करी। और पैसे तो सख्त मना कर दिया कि नहीं लूँगा। बिल्कुल नहीं लिए पैसे उसने, बिल्कुल भी नहीं लिए। तो अच्छे लोग भी हैं, सीधी सी बात यही है। Nice. अपना क्वेश्चन दूसरा सर ये है कि जैसे कोई डॉग है, उसका एक्सीडेंट बहुत होता है। एक्सीडेंट तो मैंने लाइक रोज़ के मैं मानता हूँ कि बहुत हो रहे हैं, काफ़ी है ना, काफ़ी हो रहे हैं। तो कोई डॉग है जो जिसका एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि किसी एनजीओ को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे डॉग है। या तो हमें पता चलता है कि वो हमें या तो ये रीज़न देते हैं कि हम लोग ये जो एरिया है हमारे उसमें नहीं आता, आप उनको एनजीओ कॉल करिए। हम वहाँ करते हैं तो वो भी मना कर देते हैं। नगर निगम में कॉल करते हैं, वो भी आते नहीं है, वो लोग बहाने बनाते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। तो क्या हम क्या करें, लाइक हर सिटी में संजीव सर तो है नहीं, सिर्फ जयपुर में है यहाँ पे अभी, और 250 किलोमीटर्स तक ही है। तो हर सिटी में संजीव सर नहीं है, तो हम कैसे क्या करें जिससे वो डॉग बच जाए बस। देखिए एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अब क्योंकि मैं रोड सेफ्टी में भी हूँ। हम्म और अभी मैंने क्या किया, इन थाउजेंड्स मैं लोगों को फ्री रिफ्लेक्टर्स कॉलर्स जो होती हैं वो दिए हैं। यस यस यस। तो वो रात को चमकते हैं, तो कुछ एक्सीडेंट तो उससे बच जाते हैं। बट बहुत माइनर फिर पार्ट भी बच रहा है गेस। हाँ। फिर भी अगर ऐसा कहीं होता है तो जैसे मैंने बोला, कम से कम 2 एनजीओ का नंबर रखें, नंबर रखें, उनको कॉल करें। और उसके लगी कहाँ है आपको ये देखना है, क्योंकि एक्सीडेंट अगर ज़्यादा हुआ तो वो लेटा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, भीड़ भी हो जाती है, तो एक जना तो एनजीओ को कॉल करे और उसको रोड से साइड में रख दे। ठीक है। सबसे पहले साइड में रखे उसको। साइड में रखने से ये होगा कि जो दूसरी गाड़ियाँ हो रही है वो और नीचे वो नहीं रहेंगी चढ़ उसके उस पर, ऊपर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक तो वो बचा हो गया। अगर एनजीओ कोई दूसरे, क्योंकि हम लोग कभी मना नहीं करते, कोई जेन्युइन रीज़न हो, स्टाफ नहीं हो, कुछ और हो तो बात अलग है। हम लोग कभी भी मना नहीं करते। जितनी मैक्सिमम होती है वो हम हेल्प करते ही करते हैं। उसमें दूसरा है कि उसके लगी कितनी है। अब आपके जहाँ पे ज़्यादा लगी है, अगर आपको किसी को दिख रहा है कि आसपास कोई हॉस्पिटल है या किसी शेल्टर का एड्रेस जानता है, अगर कोई नहीं आ रहा है, तो जैसे सपोज़ ये डॉग लेटा हुआ है ऐसे, इसकी पीठ इधर है, पाँव इधर है, तो आप 2 रस्सी के टुकड़े भी ले सकते हैं, चद्दर है, कोई फीमेल है तो उसकी चुन्नी भी ले सकते हैं, पीछे से उसको डाला, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से, और जल्दी से नीचे फास्ट खींच लिया, तो वो स्ट्रेचर बन जाता है। स्ट्रेचर बन के अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी, नहीं तो कोई पासर हो जो जा रहा हो उससे, नहीं तो ऑटो करके आप उसको डॉक्टर या शेल्टर के ले जाए आप उसको। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनजीओ को कॉल करते भी हैं तो यूजुअली क्या है कि अब हर शहर इतना बड़ा हो गया है, कोई जेन्युइनली भी आ रहा है तो आने में तो टाइम लगेगा, तो बेटर ये रहता है उसके। और जैसे अगर छोटी मोटी लग गई है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके ब्लीडिंग हो रही है, तो एक तो डी मैक्स स्प्रे आता है, एक टॉपिक्योर आता है, आप वो उस पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास आप एनिमल लवर हैं तो एक फर्स्ट एड किट हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा नहीं। तो वो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। एक क्लोरोक्सिन ट्यूब आती है, वो आप उस पर ट्यूब लगा दें, और थोड़ा जहाँ से फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो हल्का सा उसको प्रेस करके रखें आप उसको। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। पेन किलर आप दे सकते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लेम या नाइस टैबलेट आती दे है, सकते हैं डॉग्स को ही। डॉग्स को दे सकते हैं। उसमें अगर हाफ देनी है, अगर बड़ा है तो, छोटा है तो 1/4 दे दें, तो उससे पेन किलर का भी काम कर देगा ये। और बेस्ट वही रहता है कि आप जब तक कोई नहीं आए तब तब तक तक उसको फर्स्ट एड कम से कम दे दें, एंड इफ़ पॉसिबल डॉक्टर के ले जाएं। फिर आप जिसको आपने बोला है उसको बोल भी दें कि हम डॉक्टर के ले जा रहे हैं इसको, ताकि उसका अगर वो कहीं और जा रहा है तो वो वहाँ नहीं जाए, नहीं तो हो सकता है दूसरी भी कॉल हो लाइफ सेविंग की exactly. और वो इधर आ जाए। तो इस तरह से वी हैव टू कलेक्टिवली, वी हैव टू वर्क फॉर देम। दे आर इन वेरी बैड शेप। एनिमल्स जो भी हैं, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, कुछ भी, कोई भी एनिमल, इवन ट्रीज, दे आर इन बैड शेप। सब जगह तो हमने पक्का कर दिया, सब जगह, कई जगह आपने देखा होगा कि सर्दियाँ आई है और पेड़ के नीचे आग लगा के बैठे हुए हैं। उनमें भी जान होती तभी तो ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं अपने को। तो ये सारी चीज़ हमको सोचनी चाहिए। मतलब धरती पे मेरा ये मानना है कि भगवान ने अगर हमको हाथ पाँव, दिमाग, दिल
सब कुछ दिया है, हम बोल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा और जीवों के साथ। तो हमको ये जितने भी दूसरे जीव हैं उनकी जान बचानी, उनके खाने पानी का करना या इलाज करना, बीमार हो जाए कुछ, तो ये हमारा ही कर्तव्य है, मेरा ऐसा सोचना है। बिल्कुल नहीं नहीं, सही सोचना है एकदम। लाइक सुपर पावर हम लोग ही हैं, लाइक भगवान को नहीं आते हैं। हाँ, बस भगवान ही ऊपर। हाँ, तो हम लोग जितना हो सकता है उतनी लाइफ सेव करें तो बेटर है। तो लाइक एक और क्वेश्चन था, इसी से ही आता है कि है ना, जैसे मैं हूँ, मेरे को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे बहुत डर लगता था डॉग से, किसी भी डॉग से, या स्ट्रीट होता तो मैं शायद तक मेरा इतना डर था कि अगर स्ट्रीट डॉग मुझे दिख गया तो मैं गली चेंज कर लेता था, मेरा तो डर था। फिर मैंने एक डॉग लिया, उसका नाम यश था, तो ही इज़ नो विद अस, बट हाँ वो जो भी स्टोरी है। तो लाइक एनकाउंटर कैसे करें, जैसे मैं किसी डॉग से मिलने गया, अब मुझे अब तो डर नहीं लगता, बट हाँ फॉर एग्जाम्पल पुराना वैभव ले लेते हैं हम लोग, उसको डर लगता है, तो वो कैसे मिलेगा किसी डॉग से, क्योंकि हमको डर लगता है काट जाए तो उससे कैसे हम क्या करें। देखो, इसमें यूजुअली प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। पहली बात तो डॉग काटेगा क्यों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। जो हमको डॉग दिख रहा है, मैक्सिमम डॉग्स के साथ ये होती है, ना खाने का पता है खाना कब मिलेगा, ना पानी का पता है चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, ना कोई उसको प्यार करता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं, कहीं उसके लगी भी और किसी के घर के बाहर आ जाए तो भगा देते हैं, दुध काटते हैं उसको, तो वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। पर वो ही अगर डॉग है, अगर आपके पास बिस्कुट है आप दूर से उसको बिस्कुट भी देंगे, तो पहले दूर से दिया, फिर पास आया तो एक और देते, धीरे धीरे वो फ्रेंडली हो जाएगा। बिस्कुट नहीं, अगर आपको लग रहा है आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है और थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो उसको पीठ कभी नहीं दिखानी है, पीठ कभी नहीं दिखानी, कभी नहीं दिखानी है कि उसकी तरफ बैक कर लिया और भाग रहे हैं। नेवर डू दैट। अगर वो पास में आ रहा है, थोड़ा भौंक भी रहा है, सामने डट के खड़े रहें, हाथ अपने चौड़े कर दें, उससे उसको लगेगा इसका साइज बड़ा है। लाइक ये साइकोलॉजिकली क्या है, साइकोलॉजिकली साइज बड़ा है उसका, और चिल्लाए तो वो वहाँ खड़ा रहेगा, पर फिर वो अटैक नहीं करेगा, फिर वो। तो आपकी जान बच जाएगी। फिर धीरे धीरे काम हो जाए तो धीरे धीरे फिर आप वहाँ से चले जाइए। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। और डॉग भी एक्चुअली पहचानता है कि कौन कैसा है। अगर आप ये देखेंगे कि जैसे कि यूजुअली होता है कॉलोनीज़ में, ये कचरे वाले वगैरह या ये आते हैं तो उन पे भौंकते ही भौंकते हैं, 100% भौंकते हैं। हाँ, तो उसका कोई रीज़न होगा, क्योंकि ये लोग कभी ट्रीट कभी सही से नहीं करते। हाँ, कभी ढक्कन उठा के ले गए, कभी कुछ भी उठा के ले गए, तो चोरियां भी करते हैं ये लोग। तो उनके समझ में आता है डॉग की, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सेंस होता है, कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है, कौन प्यार करेगा, कौन मारेगा। अच्छा। तो अब मैं इतने साल की जर्नी में मुझे पहली बार कोरोना के बाद ये ऐसा चेंज मैंने देखा है सोसाइटी में, वरना कोई नहीं पूछता है। अच्छा, कोई बाहर का डॉग हो उसको फिर ले लेंगे, इंडियन डॉग नहीं लेंगे। इंडियन डॉग आर वेरी टफ। इंडियन डॉग ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। इंडियन डॉग्स इसी क्लाइमेट में उनकी जनरेशन्स पली हुई हैं, बड़ी हुई हैं, तो इसलिए वो टफ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको उनको ज़्यादा इलाज या ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही सबसे वो करूँगा कि इंडियन डॉग आप मान लीजिए, आपके डॉग का शौक भी हो जाएगा, और इतने प्यारे होते हैं, एक बार आपने रख लिया इंडियन डॉग, पाल लिया, उस जो भी उनकी ज़िंदगी है 12 साल 15 साल जितना भी वो जिए, आप उनके जाने के बाद भी कभी नहीं भूल पाएंगे। उसकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। और साथ के साथ आपने उसको भी तो एक परिवार दे दिया, उसको प्यार दे दिया, खाना पीना दे दिया। सबसे बड़ी बात है प्यार, अपनापन। तो ये दोनों तरफ से सोचना चाहिए हमको। बट सर लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, इस स्ट्रीट डॉग को हमको अडॉप्ट करना चाहिए, बट लाइक जो ब्रीड डॉग्स आते हैं, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, शिट्ज़ू हो गया, तो अगर इनको हम लोग नहीं घर देंगे तो लाइक फिर कौन देगा। लाइक उनको भी एक तरह से देखा जाए तो अगर हम एक बार इसको हम वो ना करें कि ये स्ट्रीट डॉग्स है, ये ब्रीड डॉग्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डॉग्स बोले, एक कम्युनिटी बोले इनकी, तो लाइक
जान और खाना तो हम सबको, लाइफ तो सबको देना है एक तरह से। देखो इसमें ऐसा होता है, इंडियन डॉग्स जो हैं जो सड़क पे रहते हैं वो नेचुरली ब्रीड होते हैं, हाँ ठीक है। बाय नेचर। और जो बाहर के डॉग्स बता रहे हो उसमें ब्रीडर्स होते हैं जो ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको छोटे छोटे केजेस में रखते हैं, क्रूअल्टी होती है, ज़बरदस्ती बच्चे पैदा कराते हैं ताकि वो पैसे कमा जाए। और कम से कम ये है कि 40 दिन तक तो पप को माँ का दूध मिलना ही चाहिए, वो 20 दिन में उठा के ले आते हैं। तो इम्यून सिस्टम भी उनका स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो हमको सारी चीज़ देखना पड़ता है। और जब तक वो बच्चे बिकते नहीं हैं, इतने इतने से पिंजरे में कई कई पप्स रखे रहते हैं। तो हमको जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको पता है कि उस दूसरी चीज़ में क्रूअल्टी हो रही है, तो वी शुड स्टॉप दैट, वी शुड स्टॉप पेइंग। हाँ, हम लाइक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर लेंगे तो अगर उनकी डिमांड ही नहीं होगी तो फिर लाइक वो ब्रीड ही नहीं करा पाएंगे बस और फिर सीधी सी जितना, बात। हाँ वो थोड़ा सही है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर, है ना, उन्होंने पूछा था कि जैसे पेट पेरेंट्स हैं, हाँ। उनका मेजर डर जो रहता है ना, वो रहता है कि हमारा डॉग गुम ना जाए, चला ना जाए। ये बहुत ज़्यादा केसेस भी आपने देखे होंगे कि लाइक घूम गया डॉग और वो इनाम रखते हैं कि 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, बट डॉग मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? लाइक एक अभी ट्रैकिंग का भी आया था कि QR स्कैनर आया था, बट वो तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि कोई इंसान आएगा और स्कैन करेगा और बताएगा कि ये आपका डॉग यहाँ पे है। तो वो कैसे रोक सकते हैं? और आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप क्या करते हैं इसमें? देखिए मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे केसेस, लॉस्ट डॉग के ना, लॉस्ट एंड फाउंड, फाउंड कम आते हैं, फाउंड लॉस्ट बहुत आते हैं। और उसके बाद मैं को ये चीज़ भी कोट करूंगा कि लाइक डॉग घूम गया, ठीक है, उसके बाद उसकी कैसी लाइफ होती है, आफ्टर लाइफ क्या होगा? उसकी लाइफ तो ख़राब है क्योंकि फिर वो घूम गया, जो पेट जो ओनर है वो भी परेशान और डॉग जो है वो भी बहुत परेशान। देखो इसमें इतनी तकलीफ वाली चीज़ होती है, ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जो भी पेट ओनर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, वो कॉलर के ऊपर एक कागज़ लें, उस पर बोल्ड में मोबाइल नंबर लिखें, कॉलर के ऊपर उसको रखें और ट्रांसपेरेंट टेप से सील कर दें। ठीक है, तो बाय चांस अगर लॉस्ट हो गया तो किसी को भी दिखेगा नंबर, अगर वो फ़ोटो भी खींच लेगा और फिर डायल कर देगा, नंबर आ गया तो ओनर को बता सकता है। हाँ स्कैनर से बेटर है, स्कैन करने में थोड़ा, कोई स्कैन करने में सोच, नंबर फोटो क्लिक करना तो सेकंड का काम है, स्कैन करना थोड़ा लाइक हो जाता है। पहली चीज़ ये है। दूसरा, उसको हमेशा कोशिश रखें कि आप दरवाजे बंद रखें। कई बार ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आ गया, उसने खोल दिया, तो डबल लॉकिंग होना चाहिए, मेन गेट भी और अंदर का दरवाज़ा भी। तीसरा जो है, जैसे कि आई डू इट, पीपल मे फाइंड इट फनी, आई डोंट केयर, मेरे साथ हो चुका है, मैं डबल एक लीश और एक चेन से बांध के ही घुमाने ले जाता हूँ। एक समझा नहीं, पट्टा है, ठीक उसमें है, लीश बांधी, हाँ, है ना, एक तो वो है, फिर एक गले में चेन और डाली, तो दोनों बांध के ही ले जाता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, पट्टा खोल लिया उसने या गर्दन पीछे करके पट्टा निकाल लिया उसने, कई बार पट्टा टूट गया या लीश टूट गई, तो एटलीस्ट अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है सेफ्टी का, सिक्योरिटी सेफ्टी का, तो व्हाई नॉट यूज़ इट, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग सोचेंगे, सोचने दो। तीसरा, मेरे पास ये क्या है कि इतने साल हो गए, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देता हूँ। चौथा, कोई माने या ना माने, दैट इज़ सेकेंडरी। मेरे पास एक मंत्र है, जब मेरा फर्स्ट टाइम डॉग जो खोया था, मेरे रिलेशन में ही है, पाठ पूजा बहुत करते हैं, बहुत 3 दिन मैं बहुत परेशान हो गया, 3 या 4 दिन, मतलब खाना पीना सब छूट गया था, बारिश का टाइम था, रात रात को भी मैं भागता रहता था गाड़ी में लेके, मतलब उसको ढूंढता रहता था। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला गिव मी 2 आवर्स, उसका नाम बताओ, और शायद एक आध चीज़ और पूछी, मैंने उनको बता दी। उनका वापस फ़ोन आया, वो बिल्कुल ठीक है, और वो उस दिशा में, उन्होंने दिशा बता दी, मंत्र बोलने के बाद ना, नहीं मंत्र, उन्होंने उस दिशा में भागा है, बिल्कुल ठीक है।
अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। हम्म। ये मंत्र वो जैसे लिखना है 2 लाइन का है, वैसे आप लिख के जो विधि है उस हिसाब से करके आप इसको वो सबसे ज़्यादा जहाँ बैठता था वहाँ आपको रखना है। वो मैंने रखा शाम को। नेक्स्ट डे अराउंड 5 o'clock वो आ गया। और ये मंत्र मैंने इतने लोगों को दिया है। मेरे को तो क्या सोशल मीडिया पे दिखता भी है ना, बिकॉज मेरा सारा A to Z जितना भी काम है सब फ्री रहता है। मैं एक पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। अगर सामने से कोई ऑफ़र भी करता है मैं बोला नहीं। तो जितने मैं सोशल मीडिया पे भी देख लिया, मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई अगर आपको इसमें श्रद्धा है तो मैं मंत्र दे रहा हूँ, फ्री है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वो मिल जाए तब मुझे इन्फॉर्म करना है ताकि मैं बता दूँ आगे मंत्र का क्या करना है। बस 80 to 85% डॉग्स एंड कैट्स जो खो गए थे मिल गए। सर आप मंत्र बता सकते हैं? हम जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपन को, उनको अगर पता चल जाए, और अगर 85% भी नहीं बच रहा है, अगर मैं तो कह रहा हूँ 70% ही अगर डॉग मिल रहे हैं तो लाइक ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और लाइक मैं बिलीव करता हूँ, मैं थोड़ा हूँ गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं सर एक बार। मंत्र में क्योंकि वो लिखित में है, लिखित में है। शेयर टू यू, हाँ, ठीक जो है। आप बता सकते हैं। हम तो इंसान हैं, किसी का एक होता है बाहर भी जाते हैं, 10 लोगों से बात भी करते हैं, मन का गुबार निकल गया या दूसरा एक डॉग ले लिया, पर जो खोया है उसकी क्या मनोस्थिति क्या रहती है? ना खाना है, ना परिवार है बचाने को, ना पानी है, दूसरे कुत्ते उसको मार रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल उसको है ही नहीं जी, उसके है ही नहीं। और मेंटल स्टेटस क्या रहता है तो वो भी जीव ना। ऐसी कोई स्टोरी जो आपको लगा हो कि यार ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो आपने पॉसिबल कर दिखाया? क्योंकि आपने अभी तक जो भी आपने बताया मुझे, अपनी जो भी बात हुई है, सब कुछ इम्पॉसिबल ही था, बट आपने सब कुछ पॉसिबल किया। तो ऐसी कोई स्टोरी? स्टोरीज तो बहुत हैं, मैं 2-3 स्टोरी बता देता हूँ। एक एरिया में ज़मीन से करीब 5 फुट नीचे इतना बड़ा एक चौकोर टाइप में एक होल था। उसके नीचे एक पाइप जा रहा था। इतना होगा, करीब 8 इंच का पाइप होगा अप्रॉक्सीमेट। मेरे पास कॉल आया कि ये कुत्ते का बच्चा इसमें चला गया, आवाज़ आ रही है, दिख नहीं रहा है। हमने इतनी जगह ट्राई कर लिया, फाइनली आप ही का ही नंबर मिल रहा है हमको, और हमने, हमारे पास भी स्टाफ बहुत है, हमने खूब कोशिश कर ली, वो नहीं निकल रहा। ठीक है, मैं पहुंचा वहाँ पे, एक फ्रेंड को साथ में ले गया था, तो पर फॉर्चुनेटली वहाँ पे काफ़ी लोग मिल गए थे, उन्होंने खूब कोशिश कर ली थी। और ठीक है, मैंने देखा तो वो कहीं अंदर क्या है, वो जो पाइप जो था आगे जाके राइट की तरफ घूम रहा था, वो शायद सेंटर वहाँ पे घूमना, उसकी आवाज़ आ रही थी। अब हमको दिख भी नहीं रहा है। मैंने डिगिंग भी चालू कर दी, क्योंकि मैं हमेशा 2 तरीके से काम करता हूँ, एक नहीं तो दूसरा सक्सेसफुल। एक जो प्राइम है वो तो मैं करता ही रहता हूँ, बाय चांस ये फेल हो गया तो प्लान बी क्या है, इधर से नहीं हुआ बाय चांस तो उधर से निकाल लेंगे। पर वो टाइम नहीं होता है, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा फंसा हुआ है उसको तो जल्दी जल्दी निकालना होगा। मैंने वही अंडे वाला भी कोशिश करी, वो नहीं निकला, नहीं निकला, सारी कोशिश कर ली, नहीं निकला। फाइनली वो बच्चे इतने सारे हुए थे तो उसका एक भाई या बहन जो भी होगा, मैंने उसको लिया, नीचे उतरा, एक हाथ में पकड़ा उसको, इतने इतने से थे बच्चे, हाथ में पकड़ के मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको मारना पड़ा। जो उसके भाई या बहन जिसको भी मैंने हाथ में पकड़ा था, नीचे ले जाके उसको मैंने मारा। उसको मारा मैंने तो वो चिल्लाया तो जो फंसा हुआ था उस तक आवाज़ गई। अच्छा। और उसके इतनी जगह नहीं थी घूमने की, इतना सा पाइप था, वो रिवर्स करते हुए वो बाहर आ गया। अच्छा, आपने फैमिली का यूज़ किया कि इसको भाई को मारूंगा, दूसरा भाई तो आ ही जाएगा। हाँ, उसकी तरफ उसको यही नहीं पता किधर जाना है, वो इधर से आवाज़ आई तब फिर वो रिवर्स करते हुए बाहर आया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा और बताता हूँ मैं, अपनी ये बात चली रेस्क्यू का। मेरे रिलेटिव का फ़ोन आया, उनके पास कोई गया था, क्योंकि उनकी चिड़ियाओं की संस्था है,
तो बोले जी एक वहीं पास में ही जौहरी बाज़ार की बात है ये, एक गली में कुएं में बिल्ली गिर गई थी और वो ज़्यादा गहरी नहीं थी, वो करीब 50 फुट गहरी थी। तो बोले जी कि हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनको भी, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको, आदमी भी नीचे उतार दिया, कोई नहीं बचा पाया। एनजीओज़ को भी बोल दिया, कोई भी नहीं बचा पाया। अब उनको क्योंकि मेरे बारे में पता था कि मैं कैसे भी रेस्क्यूज़ करता हूँ, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उस दिन तक छुट्टी का दिन तो मैं वहाँ पहुँच गया, एक फ्रेंड को ले गया। अब ऊपर जाके देखा तो, वहाँ जाके देखा तो सारी दुकानें बंद। बोला अब क्या करें, मैं तो कुछ भी नहीं ले गया था, कुछ भी नहीं ले गया था। और वहाँ जाके देखा तो वहाँ भीड़ और हो रही है, और मेरे को देख के और लोग आ गए। एक तो लेडी आके मेरे सामने ही मेरे मुंह पे बोली, अब ये आए 4 दिन से, इतने आए, निकाल ली और इनसे भी निकल ली, ये नहीं निकलने वाली कभी। मतलब ठीक है, ये सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब मैं नीचे देखा तो अंधेरा था, टॉर्च वगैरह की उससे देखा, थोड़ा बल्ब नीचे हमने लगा दिया था किसी, वहीं से मांग के, लंबी डोरी थी तो बल्ब नीचे लटका है। तो बिल्ली की कोई हरकत नहीं। अच्छा। अब ये लगा कि भाई जिंदा है या नहीं है। ठीक है, एक अलग अलग दिमाग के होते हैं। एक बोला कि जी पत्थर मारो। अरे मतलब 50 फुट नीचे पत्थर जाएगा तो कितनी जोर से, छोटा पत्थर भी कितनी जोर से लगेगा। एक तो साहब ऐसे बोला कि क्या बताऊँ मैं लोगों का दिमाग। एक बोलता आग लगा दो। अरे मतलब मर नहीं जाएगी जल के वो। बोला या तो तुम कर लो या मेरे को करने दो। हाँ। मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डाला, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल भी हरकत नहीं। थोड़ा ज़्यादा भी डाला, कोई हरकत नहीं। फाइनली फिर मैंने एक से बोला कि मेरे को एक छोटा फटाका दे दो, सबसे छोटा फटाका जो है। उसने फटाका दिया, मैंने सिगरेट ली। सिगरेट पे पीछे जो फिल्टर होता है, फिल्टर के जस्ट आके जो फटाके का जो जलाने वाला दूध जो होती है, उसको वहाँ पे मैंने बांधा और सिगरेट को एक डोरी, पतली डोरी से बांधा, सिगरेट जला दी। सिगरेट जला के मैंने ऊपर से बिल्ली के थोड़ा ऊपर रखा। हाँ, उसको हर्ट भी ना हो। हाँ, इतनी ऊपर उसको मैंने लटका दिया। सब बोले कि क्या कर रहे हो, मतलब मेरे को करने दो जो भी कर रहे हो। बोले जिंदा है नहीं है, मतलब मेरे को करने दो। ठीक है, करीब 4 मिनट लगा, क्योंकि सिगरेट का मैंने वो टाइम बम बना दिया था। ये सिगरेट जलते हुए जब ये यहाँ ये ख़त्म होने लग गई तो वो जला, फटाका ब्लास्ट किया, बिल्ली हरकत में आई। तो हमको मालूम चल गया कि जिंदा है। फिर वहीं से किसी के पास एक पैकिंग की वो स्ट्रिप थी, पूरा बंडल था नया की नया, वो मिल गया। एक फटा हुआ त्रिपाल मिल गया। तो उसको मैंने एक अलग तरह का ट्रैप बनाया, ट्रैप बना के और फिर नीचे उसको इस तरह से बिछाया। ऊपर से ही अलग अलग 8 डोरियां लगी उसमें, लंबी लंबी। तो वो और जने भी काफ़ी लगे, सब ने डोरियां पकड़ी थी। मैं कहता गया, वैसे वो नीचे लोअर करते गए, उसको करी। अब वो बिल्ली, वहाँ डब्बे, गंदगी बहुत बड़ी थी, डब्बे भी पड़े थे, उसमें जाके छुप जाए। फिर एक पत्थर लिया मैंने, उसको डोरी बांधी, डब्बे को ऊपर से ही पानी डाला, गीला किया ताकि बिल्ली उसमें से निकली। डब्बा सॉफ्ट हो गया और उस पर पत्थर से ऊपर से ही यूँ किया, उसके ऊपर मारता गया डब्बे पे तो वो पिचक गया। ऐसे 5-7 डब्बे थे, कचरा था वो अलग था, वो हो गया सब। तो उसको छुपने की जगह नहीं मिली। फाइनली जो मैंने ट्रैप बनाया था त्रिपाल का, उसका मेन रस्सी मेरे हाथ में थी। वो जैसे त्रिपाल ऐसे, और वो बिल्ली जब भी आई, 2 घंटे लगे इस बार, बिल्ली आके यहाँ पे आई। और जब मैंने एक रस्सी खींची तो ये यूँ हो गया, यूँ हो गया। इसमें से तो निकल ही नहीं सकती, चारों तरफ से क्लोज्ड ट्रैप। और मैंने यूँ करके और फिर फटाफट फटाफट खींच लिया। और इनमें पता नहीं कुछ सेंस होता है, इतने जनों में बिल्ली सिर्फ मेरे को देखी, मतलब शी अराउंड करीब 2-3 सेकंड तक देखती रही। और फिर जैसे हम कुएं, ये डोली है, हम कुएं के बाहर है, वो इधर है ट्रैप में, और थोड़ी सी जगह खुली थी उसमें। जब हमने उसको चौड़ा भी किया, वो मेरे को देख के फिर उधर भागी और शी रैन अवे।
तो उसकी जान बच गई। तो अलग अलग जगह हमको, मेरे को अलग अलग चीज़ें, इवन जो हम बचपन में लंगर जो खेलते हैं, उससे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पंछी बचाए मैंने। कि कुछ पेड़ ऐसे कि आप चढ़ ही नहीं सकते, पहली बात सीधे होते हैं, दूसरा चढ़ भी गए तो ऊपर पतली ब्रांचेज हैं, हाँ, गिर जाओ। तो पर जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलग अलग चीज़ों को मेरे जैसा होता है, जहाँ जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से मैं चीज़ बना लेता हूँ और बचा लेता हूँ। ये आपका ये जो है, आप बोलते हैं कि लॉस्ट डॉग में एनिमल रेस्क्यू आपने करा, लॉस्ट डॉग आपने बचा लिया, लाइक 85% आपके पास मंत्र उससे बच रहे हैं, ठीक है। अब एक है कि ये ना काऊ जो होती हैं, उनका जो लाइक डेली डेयरी ओनर्स होते हैं, वो काऊ को रखते कैसे हैं? क्योंकि मैंने एक रील देखी थी, मेरे पास कोई इसका वो एविडेंस प्रूफ नहीं है, हाँ रील देखी थी जिसमें गवर्नमेंट की वो थी गौशाला, और वहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार गाय थी, और उनको इंजेक्शन दे के दूध निकाला जा रहा था और वो बेचा जा रहा था। तो इस पे लाइक इसको ये सच में है, और अगर ऐसा है तो ये कोई स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है? एक तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि पहली चीज़ तो देखिए, मैं तो बरसों हो गए, मैं दूध तो नहीं पीता हूँ मैं। अच्छा, आप दूध भी नहीं पीते? नहीं इसमें एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा, जैसे सड़क पे हमको अमूमन गाय दिख जाती है। हाँ, दिख जाती है। अब मेरे को एक चीज़ सोच के बताना, बुढ़ी गाय कितनी दिखती है? बुढ़ी गाय तो एक भी नहीं दिखती, लाइक नहीं दिखती ना। कहाँ जाती? मे बी। ऑब्वियस है, सबको पता है कहाँ जाती है। दूसरी, हमको गाय ज़्यादा क्यों दिखती है, सांड कम क्यों दिखते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, जब गाय की जो छोटी छोटी डेयरीज होती है ना शहर में, उनकी बता रहा हूँ मैं अभी, वो लोग क्रुअल्टी कहूँगा मैं उसको, हर तरह की जो मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। एक तो मेल काफ पैदा हुआ, उसको उठा के या तो फेंक देंगे बाहर, या कत्ल खाने भेज देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बड़ा होके वो ना तो दूध देगा ना बच्चा पैदा करेगा, है ना। क्रॉस कराना है किसी से भी करा लो। एक तो पहली चीज़ ये है, इसलिए हमको सांड कम दिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग जो गायों को रखते हैं, इसमें आप ये देखो कि इनका तो बिजनेस है, इनका हमने कभी ये नोट नहीं किया है। मैं आज इस माध्यम से आप सबको कह रहा हूँ, आप लोग कभी ये सोचिए, क्योंकि आप दूध पीते हैं, आपका इंटरेस्ट वो दूध में है, आप लोग ये सोचिए, आपके पास मोबाइल है, आजकल हर किसी के पास होता है, जो छोटी डेयरी वाले हैं उनके पास भी मोबाइल होता है। आप उनको हर 2-5 दिन में आप पूछिए, आप वीडियो कॉल करिए, कीचड़ में तो नहीं खड़ी है, इसमें आपने जो चेन बांधी हुई है वो कितनी लंबी है। यूजुअली क्या होता है, इतनी सी चेन से बांध के रखते हैं, गाय भैंस का यूं सिर रहता है, अगर उसकी खुजाल भी चल रही है तो वो भी नहीं कर सकती है। ये भी क्रूअल्टी है एक्चुअली। इसमें एक जैसे इंजेक्शन की बात है, इंजेक्शन दे के दूध बढ़ा लेते हैं ये लोग, तो वो कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है, दैट इज़ वेरी पेनफुल, गाय भैंस के लिए बहुत पेनफुल होता है वो। ये हो गया, प्लस उसको कहीं घुमाने ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, फिर वो खाने में क्या दे रहा है, क्योंकि वो जो खाएगी दूध में वही मिक्स होके आएगा, उसी से दूध बनेगा यूजुअली। क्योंकि हम लोग क्या स्ट्रीट एनिमल फीडिंग भी करते हैं, तो हमको बहुत सारी तादाद में पालतू गाय भी दिखती है। उसमें ये लोग क्या करते हैं, सुबह दूध निकाला छोड़ दिया, कचरा जाके खा रही है, शाम को वापस लिया है, दूध निकाला छोड़ दिया, कचरा खा रही है, तो उनके खाने के पैसे बच गए। और वो गंदगी में क्या क्या है, वो दूध के थ्रू हमारे ही पेट में जा रहा है। तो हर तरह की क्रूअल्टी हो रही है, तो इसको हम सबको मिलके रोकना है। आप हम मोबाइल से नहीं तो उसको बोलिए जो करंट डे है, ठीक है, अगर वो तो सुबह जल्दी आ रहा है, सुबह जल्दी 5 बजे निकल रहा है, अखबार नहीं आता है, तो सपोज आज 10 तारीख है, तो 9 तारीख का अखबार लगा मोबाइल के सामने, उसकी फ़ोटो दिखा, डेट दिखा उसकी,
वीडियो बंद नहीं करेगा और तेरी गाय की कंडीशन दिखा, तेरा जितनी भी गाय बनी है उसमें कीचड़ तो नहीं है, चेन कितनी लंबी है, खाने को क्या दिया जा रहा है, पानी की सुविधा है कि नहीं है, अगर सर्दी है तो उसको उड़ाया है कि नहीं है, गर्मी है तो उसको कहीं धूप में तो नहीं तुमने बांध रखा है। तो बेसिकली क्रूअल्टी हम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत ज़रूरी है। हमारी वजह से नोइंगली और अननोइंगली क्रूअल्टी किसी और के साथ हो रही है, गाय हो या भैंस हो। दूसरा बछड़ा होता है तो बछड़ा को फेंक दिया जाता है। कई जगह तो ऐसा भी होता है, बछड़ा अगर मर गया या जो भी XYZ, उसका फ्लैश निकाल के खाल में भूसा भर के और वहाँ रख लेते हैं दूध देने का टाइम, क्योंकि गाय जब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा पास में नहीं आता। अच्छा। उसको सुंघाते हैं, वापस ले जाते हैं। और दूध किसका हक हुआ? बेसिकली बछड़े का हक हुआ ना। बिल्कुल। ऐसे कितने जानवर हैं, कितने जानवर हैं, कोई भी जानवर बचा दो तो जिंदगी भर जो दूध पीता है इंसान के अलावा, कितने जानवर हैं। अगर बिल्ली भी है, कुत्ता भी, हम देते हैं तो पीता है, नहीं तो ऐसा नहीं पीता है वो। सर मेरा एक क्वेश्चन एक और था, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट रहती है इंस्टाग्राम पे हर जगह कि ना आजकल ना एग जो होता है, अंडे, उनको बोलते हैं कि ना वेजिटेरियन में आने लग गया है आजकल। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन चल रहा है। तो क्या एगिटेरियन, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैंने कहा तू तो लाइक ही ईट्स एग, है ना, वो खाता है एग। तो उससे पूछा तो बोलता है भाई ये तो वेजिटेरियन में आता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, नॉन वेज में आता है। बोलता है नॉन वेज वो है जो फ्लैश मीट होता है, जो कि मांस है असली, ठीक है। तो चिकन हो गया, मीट हो गया, वो सब उसने नॉन वेज होता है। एग को उसने कहा कि वेज में आता है। तो क्या कितना सच है ये? देखो सीधी सी बात है, आज हम कपड़े भी पहनते हैं तो जैसे बगरू है, सांगानेर है, वहाँ से हैंड प्रिंट होके आते हैं कई कपड़े। हाँ। कुछ मशीन में प्रिंट होके आते हैं। हैंडीक्राफ्ट चीज़ होती है, हैंडीक्राफ्ट में जो हाथ से बनती है वो चीज़ें हैंडीक्राफ्ट कहलाती है ना। तो जो हाथ से बनी है वही हैंडीक्राफ्ट, वो मशीन मेड तो नहीं कहलाएगी। पर जो जीव है जिसमें ऑलरेडी ब्लड फ्लो चल रहा है, फ्लैश है, तो वो वेज कैसे हो गया? वो कहाँ से वेज हुआ फिर? उसको तकलीफ भी हो रही है, आप उसको, अच्छा उसी में से मिल रहा है, फिर लोग उसी को, मुर्गी को भी मार के चिकन भी खाते ही हैं लोग, तो फिर वो वेज कहाँ से हो गया वो? और हमारे से भी अंडा खाने से उनको कितनी तकलीफ होती है। छोटे छोटे केजेस में इतनी मुर्गियाँ रख लेते हैं, मुर्गों को मार देते हैं। मुर्गे जब पैदा होते हैं, चूजा जब बच्चा होता है, तो आप YouTube पे देखो कि किस निर्दयता से उनको, तो हमारे लिए जो उसको काट रहा है या जो भी कर रहा है, मशीन में फेंक रहा है, उसके लिए तो एक प्रोडक्ट है वो, उसके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है। हम आज देख लेंगे तो हम तो लाइक खा ही नहीं सकते, नहीं खा सकते, आज तक नहीं खाया इसमें मैंने। और सारे प्रोटीन, और इसमें आप क्या खा रहे हो? मुर्गी क्या खाती है? आपके कॉकरोच मुर्गी खा लेती है। जितने भी जो जमीन पे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो मुर्गी खाती है, उसी से अंडा बन रहा है। तो बेसिक क्या है? अब जैसे कपड़े का बताया तो बेसिक फैब्रिक क्या है? प्रिंटिंग कहाँ हुई है? तो जो खुद ही जीव है तो उसका प्रोडक्ट कैसे आप उसको वेजिटेरियन कह दोगे? नहीं कर सकते। तो वही है, हम छोटी छोटी चीज़ों से, हमारे इतनी सी ज़बान है, दो ही चीज़ों के लिए, दो ही चीज़ों के लिए। पहली चीज़ हमारी बोली, हम क्या बोलते हैं? बहुत। हम दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं इस ज़बान के थ्रू। ट्रू सर। और वो ही ज़बान के थ्रू, सॉरी, ज़बान से हम जो हमारा टेस्ट है उसको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों हम उसको दे सकते हैं। हमारी मन की सोच है कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी खा रहे हैं उसमें किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी की जान तो नहीं जा रही, किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही। कि ये एक फूड चेन चल रहा है, अगर हम नहीं खाएंगे उन्हें तो वो बढ़ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक मेरे को कभी आंसर खुद को नहीं मिला, मैं दे नहीं पाता, ये मैं खुद अटक जाता हूँ।
जितने भी लोग बात कर रहे हैं उनकी एज क्या है, मेरे उनसे ले लो कि तुम्हारे 10 जनरेशन की एज बता दो। हम ये मान के चलते हैं, सपोज राउंड फिगर 500 साल, 20 की बता दो, 1000 साल मान लो, चलो राउंड फिगर में 1000 साल। अगर इंसान 1000 साल से ये कर रहा है या 10,000 साल से कर रहा है, तो क्या उसके पहले ये जीव नहीं थे, तब बढ़ गए थे क्या? तब भी तो वैसे ही थे। आज हम प्रोडक्शन करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, प्रेग्नेंट करवाते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें हो रही है। ऐसे नहीं था अगर उस, क्योंकि प्रकृति, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, इसमें जो चेन है वो ऑटोमेटिकली ही आपस में एडजस्ट होती रहती है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि भाई हम नहीं खाएंगे तो फिर? कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब आप पैदा भी आप करवा रहे हो उसको ज़बरदस्ती, बढ़ा तो आप ही रहे हो ना उसको। आप उसको अपने हाल पे छोड़ दो, फिर आप देखो कितने पैदा होते हैं, कितने जीते हैं, नहीं जीते हैं, जो भी है। आप उधर जैसे कि शेरों का बहुत शिकार होता है, वर्ल्ड वाइड ही होता है ना। अगर वो भी होते और जो शिकार नहीं करे हुए, तो वो सारा बैलेंस जो ऊपर वाले ने बनाया है हर जीव के लिए, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है। आपने जैसे मोटर बाइकिंग का चैंपियन है, एक्स चैंपियन रहे हैं आप, मोटर बाइक में आपने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, मैंने आपका पढ़ा था उस बारे में। तो आपने ये मोटर बाइकिंग स्टार्ट की कैसे? और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे सीखनी है कि मेरे को भाई मोटर बाइकिंग प्रॉपर इसका कोर्स वोर्स सीखना है और मुझे इसको प्रोफेशनली करना है, खेलना है पूरा ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो मेरा कैसे स्टार्ट करूँ मैं, और आपने कैसे स्टार्ट करी जिससे मैं लाइक किसी को भी सीखनी है अपने यहाँ पे, तो वो क्या करें? देखिए, उसमें जैसे शुरू में मैंने बताया था, मेरे बड़े ब्रदर एक रेसर थे, तो उनके पास बाइक थी, और फिर मैंने खुद ही चलाई, खुद को ट्रेन किया, और ट्रेन करके उसके बाद फिर जैसे मैंने ब्रेक्स भी निकाल के फिर खुद ने प्रैक्टिस करी, फिर भी सबको हराया प्रैक्टिस में। फिर फाइनली मेरे से पहले जो नेशनल चैंपियन थे, मैं उनको बुला के लेके आया उनके घर, क्योंकि सब नोन थे, ब्रदर रेसर थे तो उनके फ्रेंड्स थे, तो घर आते जाते थे, मैं उनको बुला के लेके आया। बोला आप मेरे को सिखाओ। मैं ठीक है, आ जाता हूँ। अब उनके पास भी उस टाइम होती ESD थी, पर इंजन में पूरा काम किया हुआ, जो कि पावर बहुत बढ़ा देता है। मेरे पास जो बाइक थी उसमें इंजन नॉर्मल था, सिर्फ स्प्रॉकेटिंग कर रखी थी, मतलब चेन चक्का आगे छोटा लगा रखा था, जिससे कि पिकअप ज़्यादा बढ़ता है। शॉकर्स में भी काम हुआ था, हाइट ज़्यादा थी, टैंक भी बदला हुआ था, हैंडल बार, व्हील्स बदले हुए थे, उसमें भी काफ़ी काम था, पर पावर उतना नहीं था। उनको लेके आया, मतलब चलो आगे, हम दो ही थे ट्रैक पे। बोला आप आगे चलो, बोला आप चलो, बोला नहीं नहीं आप चलो, बोले नहीं आप चलो। अरे बोला आप चलो ना यार, बोले यार मैं आपको वैसे भी ओवरटेक कर लूँगा। अच्छा। भाई अगला नेशनल चैंपियन है और मैं तो एक भी रेस नहीं करी थी उस टाइम, बोले मैं तो वैसे भी ओवरटेक कर लूँगा, तो आप ही आगे चलो। मतलब बात तो बिल्कुल सही है। मैंने अपनी पूरी जान लगाई, निकला, 2 लैप की रेस करी हमने। आके जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे से बहुत पीछे थे वो। प्रॉपर ट्रैक भी क्या था आपने? प्रॉपर ट्रैक, रेस ट्रैक, प्रैक्टिस ट्रैक। तो एंड आई वाज कि भाई हाँ, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सेल्फ ट्रेनिंग जो रही है मेरी बिल्कुल सही रही है। एक तो स्लोअर मशीन, उसके बावजूद मैं आ गिरा, एक्सपीरियंस नहीं, उसके बावजूद आ गिरा, तो आई वाज ऑन द राइट ट्रैक। मतलब दैट सेटिस्फाइड मी कि भाई हाँ, मैंने आज तक जो भी किया है रेसिंग के उसमें सही उस पर किया है। और मैं हमेशा बाल की खाल निकालता हूँ हर चीज़ की। प्रैक्टिस में भी अगर मेरे को एक टर्न भी लेना है तो वो अलग अलग लेन से, अलग अलग तरीके से, क्योंकि रेस में आपको पता नहीं होता है कि जो आपके साथ कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस लाइन में। आपने तो एक लाइन की प्रैक्टिस कर ली, अगर वो इसमें, तो आप तो अटक गए। उस पर स्पीड में कैसे लेना है, उसको स्वीप कैसे बनाना है, पाँव का ये जो घुटना है, इस
की सहायता से आप फास्ट कैसे हो सकते हैं टर्न में। बहुत 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 सारी चीज़ें होती है। मैं कह रहा हूँ ना, बाल की खाल निकालता हूँ मैं हर चीज़ की, तब जाके फिर इस स्टेज पे पहुँचते हैं। बट जैसे कि ये तो आपने कर दिया, आपके लाइक आपके एल्डर ब्रदर के पास बाइक थी, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है, मेरे को सीखना है और मेरे को कोई सोर्सेज भी नहीं मिल रहे, और मेरे को जितनी देर मैं ढूंढूंगा बाइक खरीदूंगा, उसका मैं ट्रैक्स ढूंढूंगा, सीखने जाऊंगा, हो सकता है मैं सही ट्रैक पे ना जाऊँ। और मेंटर बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मेंटर है तो आप कहीं भी जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं आप जरूर पहुँचते हैं। तो अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपसे, अगर आप सिखाते हैं तो, या फिर किसी से भी लाइक कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखो, मैंने पहले कार रेसर्स और मोटरसाइकिल रेसर्स जो ऑलरेडी चला रहे थे कई सालों से, पर वो जीत नहीं पाए थे, ऐसे बहुतों को ट्रेन किया है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी है मैंने, उससे उन लोगों का जीतना भी चालू हो गया। क्योंकि मेरा जिस तरह से मैं सिखाता हूँ बहुत इजी बना के फिर सिखाता हूँ, पर ट्रेनिंग टफ होती है। लेकिन जैसे एक इंदौर से एक आया था लड़का, ट्रेनिंग के लिए आया मेरे पास, तो वहाँ पे औरों के साथ चलाता था वो, और वहाँ पे सब उसको कि हाँ भाई ठीक है, वो ही वॉज यूज्ड टू कम अमंग्स बैक। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे 1 वीक के लिए आया था, उसमें बाइक बनाना भी, किससे बनवानी है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, सारा सब कुछ बनाया। उसके बाद वो वापस गया तो ही वॉज बीटिंग एवरीबडी देयर। तो वो तरीका होता है आप किस तरह से सिखाते हैं। मेरा जो मैंने अभी बताया कि बाल की खाल निकालता हूँ, इसमें मिली सेकेंड काउंट करते हैं मोटोक्रॉस में, रेसिंग में सेकेंड तो बहुत बड़ा होता है, मिली सेकेंड्स। अगर आप एक टर्न पे 1 मिली सेकेंड भी बचाते हैं और उस एक लैप में आपके पास सपोज 10 टर्न हैं, तो 10 में आपने कितने कर लिए, 10 इंटू 10 100 मिली सेकेंड। आप सेकेंड में आप देख लो कितने, एक कितने आगे हो गया सेकेंड पर बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है इसमें। फिर आपने लाइक इसको कंटिन्यू अभी तक लाइक अभी भी चलाते ही हैं? नहीं, अभी अब आप मैंने प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप ट्रेन करते हैं, उनको आप खिलाते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ, वो वही मैं चालू कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी खोला है, उसमें ऐसे भी लोग हैं जैसे इवन स्कूटी, अच्छा। मोटरसाइकिल, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में चलाई नहीं है, कार, ये तीनों किसी ने चलाई नहीं है, तो उसको बेसिक से वो अकेले सिर्फ यूट्यूब पे ही देख के सीख सकता है। जैसे मेरे को कोई लाइक मेरे पास एक्टिवा है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं सिर्फ आपके वीडियोज अगर देखता हूँ तो मैं सीख जाऊँगा? सिर्फ स्पेशली कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लड़कियों को आती है क्योंकि उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है पीछे कोई बैठे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई सिखा रहा है तो वो कब आएगा ऑफिस से मेल मेंबर ही सिखाते हैं यूजुअली, कब टाइम देगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप चैनल खोलो, उसमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज़ें, सिटिंग पोजीशन से स्टार्ट है, कैसे बैठना है हमको, ये सारी चीज़ें आप अकेले कैसे सीख सकते हो। सिर्फ आपको शुरू में ये करना है कि खाली सड़क का छोटा सा पीस 50 मीटर का भी हो तो भी आप उस पर सीख सकते हो बिना किसी के साथ। काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है। उसमें अभी ये है, उसके बाद फिर हाईवेज़ है, फिर उन लोगों का है जो 20, 30, 40 साल से चला रहे हैं और एक्चुअली एक्सीडेंट से ज़्यादा उन्हीं के हो रहे हैं, उन्हीं के हो रहे हैं। अच्छा। जो ज़्यादा अनुभवी हैं उन लोगों के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं जिसमें मर रहे हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो है, हिल्स है, रेनी सीज़न है, नाइट है, जितनी भी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें उसमें बताता हूँ मैं। उसके बाद रैली कैसे करनी है आपको, रैली मानो? क्रॉस कंट्री। अच्छा। जैसे ड्राई रिवर बेड है, नदी है, सूखी नदी है, हमारा तो क्या है, सूखी नदियों में ज़्यादा होती है रैली, अच्छा। कॉम्पिटिटिव सेक्शन होते हैं, या जहाँ पे दौरे होते हैं, मतलब जिसको टीले वगैरह हो गए कहीं कहीं, या गांव हो गया,
जहाँ आपको आबादी नहीं मिलती, ऐसे सेक्शंस में। तो रैली में आप कैसे चलाएं? सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल, एक एक छोटी से छोटी चीज़, इवन क्लच और ब्रेक, आगे का ब्रेक, इनकी 2 उंगलियों से पकड़ना है। लोग यूं पकड़ते हैं, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? यूं पोजीशन नहीं होनी चाहिए, यूं नीचे होनी मैं चाहिए। भी ऐसे ही पकड़ता हूँ। इवन ब्रेक लीवर है, लोग क्या करते हैं, फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट के ऊपर है, यूं रखते हैं, यूं नहीं होना चाहिए। उनका अधर रहता है पाँव, थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, सिटिंग पोजीशन क्या है, खड़े रह के कैसे चलाना है, फिर टर्निंग कैसे, लेन सिस्टम, हम सीधे जा रहे हैं उसमें भी आप दिमाग से सोच लें आगे कौन सा टर्न है, तो लेन कौन सी लाइन में जाएंगे तो वो टर्न मेरे को इजी पड़ेगा और फास्ट होगा। गियर ब्रेकिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जंप आ गया तो जंप कैसे लेना है आपको, एकदम से डिच आ गया नीचे आपको जाना है, तो फिर आप यूं तो जाएंगे नहीं। अगर ये नीचे यहाँ पे यूं ऐसे डिच आ गया तो आप यूं होके यूं तो जाएंगे नहीं। आपको अगर यहाँ जाना है तो आपको आगे का व्हील पहले लैंड करना पड़ेगा, या दोनों बराबर आप करें, या ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा पहले वाला पीछे, पर आप यूं नहीं जा सकते। शॉकर्स को हार्ड, सॉफ्ट, क्विक थ्रॉटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्सीलेटर जो होता है आजकल की जो बाइक्स में आता है, आप यूं उसको पकड़ोगे और यूं करोगे तो तब पूरा पूरा होएगा। होएगा। क्विक थ्रॉटल ये होता है, आपने यूं पकड़ा और सिर्फ यूं किया, फुल हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं और बहुत बड़े फ़र्क लाती। मेन मेरी एक्सपर्टीज़ जो है राइडिंग स्किल्स पे है। सबसे पहले तो लेन और टर्निंग। अगर आपकी लेन सिस्टम सही है तो ज़िंदगी भर मैंने किया है कि स्लोअर मशीन से फास्टर मशीन को हटाना। मैंने हमेशा शॉकर और ब्रेकिंग पे ध्यान दिया, मैंने कभी पावर पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं खुद मॉडिफाई करता था बाइक्स। अच्छा, आप खुद कर देते मॉडिफाई? खुद, क्योंकि पहले तो रेस बाइक्स होती ही नहीं थी। जैसे यामा आती थी RX 100, कावासाकी होती थी, तो पूरा इंजन खोल के उसको, उसमें हेड में काम होता था, पिस्टन में होता था, सिलेंडर में होता था, कार्बोरेटर में होता था, क्रैंक शाफ्ट में होता था, मैग्नेट में होता था, क्लच में होता था, स्प्रॉकेटिंग होती थी, शॉकर्स में होता था, उसको पूरे फ्रेम को स्ट्रेंथन करना होता था। वैसे सिटिंग के लिए सीट दूसरी बनती थी, हैंडल बार चौड़ा होता था, दूसरा हैंडल बार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इवन उसका आप जो इंजन में काम कर रहे हो, इसमें सिलेंडर में जो आपने जैसे इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स बड़े भी कर दिए, तो उसके साथ साथ जो आपका एग्जॉस्ट है, साइलेंसर, वो एग्जॉस्ट भी चेंज करना पड़ता है आपको। और एग्जॉस्ट भी आपको रैली के लिए अलग होता है, मोटोक्रॉस के लिए अलग होता है। स्प्रॉकेटिंग भी रैली के लिए अलग है, मोटोक्रॉस के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग है। हर चीज़ का अलग अलग होता है स्पेसिफाइड। आपको क्या कितनी दूर जाना है, क्या स्पीड जानी है, टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए कि पिकअप ज़्यादा चाहिए, हर चीज़। तो वो वैसे ही सारी डिज़ाइन होके उसमें काम होता है, तब जाके कोई चैंपियन बनता है। और चैंपियन बनना भी ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई स्पोर्ट खेल रहा है तो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ कुछ भी नहीं। कोई भी स्पोर्ट खेल रहा है, कम से कम वो और चीज़ों से दूर है जो गलत चीज़ें हैं, कुछ भी अपना टाइम सही जगह कंज्यूम कर रहा है, हेल्थ भी उसकी बढ़ रही है, मतलब अच्छी हो रही है, फिजिक भी अच्छी हो रही है स्पोर्ट्स से। नहीं तो ऐसे बहुत ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी जा सकती है। अभी मैं चालू किया ही है, और इसके बाद ये तो अब यूट्यूब पे देख ही सकते हैं धीरे धीरे। सर, आपके चैनल का नाम? संजीव सांखला ऑटो एक्सपर्ट, ठीक है। बस मेरे नाम के आगे ऑटो एक्सपर्ट, संजीव सांखला ऑटो एक्सपर्ट। और उसके साथ साथ अब मैं वैसे ट्रेनिंग भी चालू कर रहा हूँ वापस से अभी थोड़ा सा रुक गया था मैं, उसमें कार रेसेस की भी और बाइक रेसेस की भी। अच्छा, आप पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर। नाइस नाइस। और इसमें क्योंकि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हूँ, तो वो उधर भी काम आती है, दोनों ही चीज़ें काम आ जाएगी। पर सर लाइक जो ट्रेनिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, दें कैसे ट्रेनिंग, मतलब कि सब ट्रेनिंग तो RTO के थ्रू ही देनी पड़ेगी, जगह जगह ऐसे
इनको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, हालांकि बने हुए हैं पर कोई फॉलो नहीं करता है। सबको पता है कि कैसे लाइसेंस मिल जाता है, क्या क्या होता है, ये सबको पता है। बिना गाड़ी सीखे आपको लाइसेंस मिल जाता है 4 व्हीलर का। तो इसका एक पूरा मॉड्यूल तैयार करना चाहिए, जो कि मैं कर सकता हूँ और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। आप YouTube पे भी देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से, और क्या तरीका है सीखने का, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्कूल्स ढंग से होने चाहिए। उसके अलावा मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने कई मैक्सिमम जगह स्पीड लिमिट है ना, तो अब गाड़ियाँ का आप माइलोमीटर देखिए तो उस पर 220, 250, 200 तक स्पीड रहती है। हालांकि वो भागती है नहीं भागती इतना पता नहीं, पर आजकल इतनी फास्ट कार हो गई, 150 तो आराम से क्रॉस कर लेती है। तो आप एक लिमिटेशन अगर उसमें भी हो जाए, मैन्युफैक्चरर्स को कहे के गवर्नमेंट कहे कि भाई इतनी स्पीड, सपोज 150 लेते हैं अपन, 150 से ऊपर नहीं जाए, वो चीज़ हो गई। दूसरा, एक आजकल देखा होगा कि मैक्सिमम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में हेडलाइट जो होती है वो वाइट आ रही है, पहले येलो आती थी। ये मैंने नोटिस किया, और ये काफ़ी मुझे कॉन्सेप्ट सही नहीं लगा, क्योंकि कि एकदम आंखों में एकदम वो आता है। क्योंकि जो चला रहा है उसको तो साफ भले ही दिख रहा है, पर सामने से जो आ रहा है ही इज ब्लाइंड। तो ये इस चीज़ को बैन करना चाहिए। लाइट्स या तो बदलाएं, नहीं तो फिर वो प्लास्टिक की पन्नी आती है येलो कलर की, वो लगाएं, जो भी क्योंकि वो करना तो ये वाइट वाली तो काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा दिखता ही नहीं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो। सामने वाले को दिखता ही नहीं, वो ब्लाइंड हो जाता है। तो ये है। प्लस आपको बहुत सारी इस तरह की जैसे कि स्पेशली ये आपके ट्रांसपोर्ट की जो बसेस होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली, इनको ये होता है कि पर चक्कर इतने पैसे लगेंगे और पैसे मिलेंगे आपको। अच्छा। तो अगर उनको पर चक्कर, उनको लगता है कि मैंने दिन में 1 चक्कर भी एक्स्ट्रा कर लिया तो एक्स्ट्रा कमा लूँगा, तो उससे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो सर उसको तो स्टॉप कैसे करें, लाइक वो तो एक मनी फैक्टर आ गया बीच में कि पैसे ज़्यादा कमाने हैं। नहीं तो उसका सीधे से आप स्पीड लिमिट कर दो, गवर्नर बांध दो। पहले की गाड़ियों में जब फिएट एम्बेसडर आती थी, नई गाड़ी लेते थे तो गवर्नर बनता हुआ आता था उसमें कि 50-60 जितनी भी स्पीड में आता होगा, ध्यान नहीं मेरे को, इससे ज़्यादा ऊपर गाड़ी आप पूरा एक्सीलेटर दबा लो तो भी नहीं चलेगा। वो कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरा, लेन सिस्टम लोगों को आइडिया नहीं है, डिस्टेंस नहीं रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं चिपका के चल रहे हैं, अरे भाई आगे वाले ने ब्रेक लगाया तो आप भिड़ोगे ही भिड़ोगे, आप इंस्टेंट तो नहीं कर सकते हो ना ब्रेकिंग। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि ईगो भी आता है कि ना मुझे इससे ओवरटेक करना है, कि ये आगे कैसे चल रहा है। मैंने देखा है काफ़ी लाइक कि ईगो बहुत आता है लड़कों में कि ना मेरे को ओवरटेक करके आगे निकलना है, और उसी में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मुझे वो लगता है। इसमें अब मेरे साथ भी होता है। स्पेशली आम धारणा है, अगर किसी लड़की ने ओवरटेक कर लिया तो उसको करना ही करना है। लड़की कैसे ओवरटेक, वो गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़।